हेलो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए के रूप में अपना एक 1 मंथ एक्सपीरियंस। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप सेलेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में बताऊंगी ज्वाइनिंग के बाद का एक्सपीरियंस, ब्रांच एनवायरनमेंट, डेली वर्क, चैलेंजेस और मेरी ओवरऑल लर्निंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग के टाइम डीवी और बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद ब्रांच अलॉटमेंट होता है और आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ब्रांच में पहला दिन सभी स्टाफ मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील हुआ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा एक नया एनवायरनमेंट था, पहली बार था इसलिए। लेकिन सीनियर स्टाफ और ब्रांच मैनेजर ने हर प्रोसेस को पेशेंटली मुझे समझाया। लेकिन सीनियर उन लोगों की वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया। सीएसए का रोल क्या होता है? सीएसए बैंक का फ्रंटलाइन एम्प्लॉय होता है। डेली बेसिस पर कस्टमर के अकाउंट रिलेटेड काम करना, कैश ट्रांजैक्शन करना, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, पासबुक अपडेट करना, चेक प्रोसेसिंग करना, अकाउंट ओपनिंग और भी कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करनी होती है। इस रोल का मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर को बेटर सर्विस देना और ब्रांच ऑपरेशन को स्मूथली चलाना होता है। मेरे डेली वर्क की बात करते हैं कि डेली वर्क क्या था। ब्रांच पहुंचने के बाद सबसे पहले सिस्टम लॉगिन और पेंडिंग वर्क पहले चेक किया। उसके बाद कस्टमर डीलिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ कस्टमर कैश डिपॉजिट के लिए आते हैं, कुछ विड्रॉल के लिए आते हैं और कुछ अकाउंट या एटीएम रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना और उन्हें प्रॉपर सोल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक महीने में मैंने कस्टमर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। करते हैं चैलेंजेस। जैसा कि आपको पता है हर जॉब में अपने अपने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। जैसे कभी कभी ब्रांच में कस्टमर ज़्यादा रश हो जाता है। ऐसे टाइम पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान रखनी पड़ती है। बैंकिंग में एक ऐसी मिस्टेक भी अवॉइड करनी होती है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को केयरफुली वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में एक नया सॉफ्टवेयर और बैंकिंग प्रोसीजर समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस से सब मेरे को ईजी लगने लगा। मैंने क्या सीखा इस महीने? मैंने एक महीने में सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल बिहेवियर भी सीखा। कस्टमर से पोलाइटली बात करना, प्रेशर में काम करना, टीम वर्क मेंटेन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ये सब स्किल इम्प्रूव हुई है मेरी। मुझे समझ आया कि बैंकिंग सेक्टर में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और यही इम्पॉर्टेंट बात है। इस जॉब की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है। बात करती हूँ अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की। अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मेरा पहला महीना बहुत पॉजिटिव रहा। मैंने बैंकिंग ऑपरेशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली लेवल पे समझना शुरू कर लिया और रियल कस्टमर के साथ कैसे काम करना है उसका एक्सपीरियंस मिला। स्टार्टिंग में जो भी नर्वसनेस थी अब वो कॉन्फिडेंस में तो कन्वर्ट हो गई है। अब मुझे लगता है कि आने वाले मंथ में ज़्यादा लर्निंग और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीएसए के रूप में मेरा 1 मंथ एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं सैलरी स्लिप पे वीडियो बनाऊं, उसमें। ओके, बाय बाय।